हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल गुलशन फौजी के में बायोलॉजी का कंपटीशन का क्लास, जो हम लोग पहुंच गए हैं डीएनए आरएनए तक। डीएनए आरएनए अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए वीडियो, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या होता है बायोलॉजी का चैप्टर जो कि आजकल कंपटीशन में चल रहा है। तो आज देखते हैं आरएनए के बारे में। डीएनए कल बता दिए थे कि क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम 23 जोड़ा में होता है, संख्या में 46 होता है। क्रोमोजोम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाया जाता था। क्रोमोजोम को जब खींच के देखा गया तो उसमें ऐसे डीएनए पाया गया, जीन पाया गया, ऐसे करके डबल हेलिक्स रहेगा तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए वगैरह का बता दिए थे कि किसी भी चीज का जांच हो जाए तो डीएनए से ही, जैसे मर्डर किसी का हो गया तो उसका जांच करते हैं, नाखून बाल कुछ न कुछ से निकाल कर देखेंगे डीएनए उसका। डीएनए बहुत छोटा होता है तो डीएनए से ही पता करते हैं क्या क्या चीज, मतलब कि क्या हुआ है, किसका बॉडी है, क्या है, ये सब डीएनए से ही पता चलता है। डीएनए से ही चेंज होता है, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता रहता है डीएनए वगैरह से। तो अब आज हम लोग देखेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए भी 3 प्रकार से होता है। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा होता है राइबोज आरएनए, यानी आरएनए राइबोज आरएनए। वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है या बनाता है। मैसेंजर आरएनए, जैसे डीएनए प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है कि जैसे कुछ खाने के बाद हमारा क्या होता है कि बढ़िया सब कुछ पानी वानी को सोख लेता है, जितने विटामिन होता है जूस उसको बाहर शरीर में ब्लड के द्वारा भेज देता है, ब्लड के द्वारा भेज देता है। तो भेजने के बाद अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि वो ऐसे चुपचाप ब्लड के पास ऐसे बैठ कर देखता रहता है, ऐसे ताकता रहता है, ऐसे जाते रहो जाते रहो। जो जरूरी चीज होता है प्रोटीन बनाने के लिए उसको पकड़ लिया फटाक से ना, ऐसे पकड़ लेता है। तो ऐसे ऐसे क्या करता है ना कि 10 ठो भोजन से लेता है, 10 ठो पकड़ता है, 10 ठो। तो इसको ना बोलते हैं आवश्यक 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 एमिनो एसिड ना, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। 10 होता है जो कैसे लेता है, भोजन से लेता है, भोजन से। अब 10 ना शरीर में रहता है, 10 कहाँ रहेगा, बॉडी में, यानी शरीर में रहेगा। 10 शरीर में होता है, दोनों को मिलाकर 20 हो गया। 20 एमिनो एसिड मिलने के बाद 20 एमिनो एसिड से मिला के एक प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन बनता है। ठीक, तो 20 एमिनो एसिड से मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे 10 होता है ना भोजन से लेता है, तो इसको बोलते हैं आवश्यक, ये जरूरी है भोजन से लेना। और 10 जो होता है ना अनावश्यक, इसको बोलते हैं अनावश्यक, ये शरीर में रहता है पहले से ही। और दोनों को मिलाकर 20 हो जाता है, 20 को मिलाकर एक प्रोटीन बनाता है, एमिनो एसिड। तो क्या करेंगे कि जैसे कि क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए जो एमआरएनए है वो ना ऐसे खड़ा रहता है और देखता रहता है। तो खाना ना खाए होंगे बढ़िया से एकदम, तो बढ़िया से खाए होंगे तो ब्लड में रहेगा प्रोटीन वगैरह, तो वैसे जाता रहता है तो जरूरी वाला चीज ऐसे पकड़ लेता है, फट से ना पकड़ लिए, पकड़ के फिर उसके बाद किसको दे देगा, ट्रांसफर आरएनए को ना, उसको ट्रांसफर आरएनए को दे देता है। तो ऐसे पकड़े खाए बढ़िया से, तो ये पकड़ लिया, फिर क्या गया काम करना ही है, फेंक दो, तो फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा को पकड़ लेता है, ऐसे कि ये काम का है तो इसको पकड़ के रख लेता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई खा लेते हैं जैसे कि मुर्गा, मीट, मछली, मजे का अंडा, दूध, तो एकदम भर भर के प्रोटीन मिलने लगता है। तो वो कहता है कि वाह अब तो बड़ा बढ़िया है, आज तो बड़ा चला है, पार्टी लग रहा है, या पूरा का पूरा मिल रहा है प्रोटीन एक के जगह। तो ये क्या करता है कि पहचान करता है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को पकड़ लेता है, पहचान।
पहचान करता है ना। पहचान करता है कौन? मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को पहचान कर लेगा। प्रोटीन को पहचान कर लिया, अब पहचान करने के बाद तो अब तो क्या होगा, इसका काम होता है पहचान करके देना। तो ये क्या करता है कि ट्रांसफर आरएनए को दे देता है। ट्रांसफर आरएनए को अगर नहीं देगा तो फिर ये आगे कैसे ले जाएगा? अगर यही लेकर जाता है राइबोसोम के प्रोटीन बनाने के लिए तो तुरंत वो खेद देता है, भाग यहाँ से, तुरंत भगा देगा। ये कहे कि पहले बीच वाला को दो ट्रांसफर आरएनए को। अगर ये छोड़कर चला गया तो इधर से तो कोई प्रोटीन जाएगा, प्रोटीन जाएगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा ना, भाग जाएगा। और सब जब एगो को पकड़ेगा पहुंचाने जाएगा तो पता चलेगा वहां जाएगा, पहुंचाने पहुंचाने आने जाने में तो बहुत सारा प्रोटीन निकल के चला गया, भाग के चला गया। ठीक, तो ये क्या करता है, पहचान करके रोक लेता है अपने पास और वो दे देता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को ना। तो ये क्या करता है ना कि ये ले जाता है वहां, राइबोज के हैं, राइबोज प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये ले जाता है। तो ले जाने का काम कर होता है ना, तो इसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन करता है ना, ले जाने का काम करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। पता चला कि परिवहन कर रहा है ना, ले जाता है। तो परिवहन का काम करता है कौन? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए परिवहन का काम कर दिया। अब ये ले जाकर दे देगा इसको ना, तो ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम वाला ये प्रोटीन बनाएगा शरीर में। उसके बाद ऊर्जा बनता रहेगा, शरीर में चलता रहेगा ना। तो ये क्या करता है? दिन भर ऐसे ही काम करता रहता है। इसीलिए अच्छा खाना खाना चाहिए कि प्रोटीन मिल जाए बढ़िया से, है ना, प्रोटीन मिल जाए अच्छा से। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे चीज खा लेते हैं, कभी 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 ऐसे चीज खा लेते हैं जैसे कि मतलब कि बढ़िया घर के लोग तो बढ़िया चीज खाना खाएंगे, जैसे केला हो गया, दूध हो गया, सुबह सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट ना, हॉर्लिक्स बच्चों के लिए देता है। बच्चों के लिए होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 15 साल का ना, तो 15 साल से नीचे का या 15 साल तक के बच्चों में एक यहाँ पे होता है थाइमस ग्रंथि। वो ना क्या करता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाता रहता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोटीन बनाता रहता है। लेकिन बड़े होने के बाद खाना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को भी, जो बड़े घर के लोग होते हैं वो लोग क्या देते हैं कि बढ़िया बढ़िया खाना, दूध, हॉर्लिक्स, विटामिन आई हुई। हम लोगों के गरीब जैसे रहेंगे छोटे बच्चे, उन लोगों को दे देंगे छोटा छोटा, क्या दे देंगे? रोटी, बासी रोटी, अचार रोटी, दाल रोटी ना, चोखा रोटी, तो ये सब दे देते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रोटीन जल्दी नहीं बनता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है? पहले पहचान करेगा मैसेंजर रोल, अब मैसेंजर आरएनए ना, उसके बाद ट्रांसफर करता है इस पे। तो ये परिवहन का करना काम करता है, ये ले जाकर दे देता है आरएनए का, कि ले जाकर ले लिया, वो कहता है ले लिया तो नहीं प्रोटीन बनाए के बाद, ठीक, तो वो ले लेता है। तो ऐसे क्या करता है? आवश्यक वाला 10 चाहिए भोजन से, अनावश्यक वाला 10 चाहिए, अनावश्यक वाला 10 चाहिए किससे? शरीर में रहता है। तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? 20 एमिनो एसिड। तो एगो प्रोटीन बनता है, 20 एमिनो एसिड मिलाकर एगो प्रोटीन बनता है। तब जाके हम लोग चलते हैं ना। दिन भर में कम से कम 2500 प्रोटीन चाहिए, 2500 कैलोरी प्रोटीन चाहिए। तो शरीर में बहुत सारी कोशिका है, आरएनए है, बहुत सारा आरएनए, डीएनए सब है, तो बहुत सारा बनाता है। तो ये समझ में आ गया। आरएनए का काम होता है मैसेंजर आरएनए पहचान करवाता है, ट्रांसफर आरएनए परिवहन करता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, राइबोज आरएनए, मैसेंजर आरएनए ना परिवहन करता है, भोजन से एमिनो एसिड बना लेता है। तो फिर कर लेता है, डीएनए से डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। डीएनए से डीएनए में परिवर्तित होता है, उसको बोलते हैं, डीएनए से आरएनए में परिवर्तित होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए में परिवर्तित हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए में बदल जाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना, ये होता है। तो ये दोनों मिलाकर हो जाता है आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में कोनो दिक्कत नहीं। आरएनए अरे डीएनए में होता है कि एटीजीसी, एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। थाइमिन के हटा के यूरोसिन लगा देंगे तो डीएनए से आरएनए बदल जाता है ना। तो ये तो कल बता दिए थे हम। डीएनए से पहचान होता है किसी भी चीज का ना, गुण पता चलता है डीएनए से ही। ये कभी कभी हो जाता है, पुलिस वगैरह में बताते हैं मर्डर वगैरह हो जाएगा तो डीएनए जांच करना है ना, ये सब पता चलता है। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए ना। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तीनों हो गया। अब अगला है चैप्टर सेल डिवीजन। अगला चैप्टर कौन सा है? सेल डिवीजन। अगला देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन को बोलते हैं कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, डिवीजन, सेल डिवीजन हिंदी में होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में, लीवर में होता है सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन ना। कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में, ब्रेन में हो जाता है, तंत्रिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। सेल डिवीजन अगर मान के चले कोई लीवर में से मार दिया चाकू, लीवर में से चाकू मार दिया तो वो क्या होता है कि अपने आप धीरे धीरे रिकवर कर लेता है, ठीक कर लेता है ना। अब ब्रेन को कोई मार दिया हुमच के एकदम लाठी से, हिल गया अंदर तक एकदम गजनी की तरह एकदम, तो क्या होता है कि वो एकदम 15 मिनट में भूल जाएगा, पहचान नहीं पाएगा। तो किसमें विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में ना, ब्रेन में होता है। किसमें जल्दी विभाजन होता है? तो लीवर यानी यकृत में सबसे ज्यादा विभाजन होता है। 25% भी रहेगा ना तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब दारू पी के या पेट्रोल पी के खराब कर लोगे तो उससे बात ही अलग होता है ना। तो वो क्या होता है? तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, असूत्री, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन इंग्लिश में होता है माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस। दूसरा होता है ना समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस, मियो, मियो, मियोसिस, मियोसिस। 3 प्रकार से होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। असूत्री विभाजन जो बिना फार्मूला का है, असूत्री मतलब बिना फार्मूला का है, वो एकदम धड़ाधड़ बिना विभाजन हो जाता है। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोटिक में हो जाता है, प्रोकैरियोटिक में ना, प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें हो जाता है। प्रोकैरियोटिक में होता है वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, जैसे कोरोना वगैरह ना, लंपी वायरस, ये सब में क्या हो जाता है? प्रोकैरियोटिक विभाजन हो जाता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं था, एक रहेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे हो जाएंगे ना। तो ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में विभाजन होता है असूत्री विभाजन। हाई दोनों मानव में होगा, ये दोनों किसमें होगा? ये दोनों मानव में होता है, मानव में, मानव में होता है दोनों का, ठीक। ये दोनों विभाजन किसमें होता है? मानव में, दोनों में, दोनों विभाजन मानव में होता है। समसूत्री विभाजन असूत्री में जैसे कि प्रोकैरियोटिक छोटे वायरस वगैरह होते हैं, तो इसमें से जैसे होता है, एक होता है ना अमीबा, अमीबा, अमीबा ऐसे करके ऐसे रहता है, कुछ ऐसे रहता है, इसको मदर सेल बोलते हैं। अमीबा ऐसे कुछ दिखता है तो अमीबा होता है। तो अमीबा ना एक से ऐसे टूट जाता है कोशिका, यहाँ से टूट के एक नया बन जाता है ना, पैरामीशियम। ये सब क्या होता है? ये टूट टूट के बिना मेल और फीमेल का जरूरत नहीं होता है। ये क्या होता है? असूत्री होता है, अपने आप विभाजन होता रहता है बिना किसी को कहे ना। तो ये होता है क्या चीज? अमीबा। अमीबा ऐसे ही होता है लगभग, अभी एग्जैक्टली नहीं बना है लेकिन ऐसे ही होता है दिखने में, अमीबा वगैरह। तो ये क्या होता है? असूत्री विभाजन हो जाता है। कम देना। समसूत्री विभाजन में बराबर, सम मतलब बराबर, विभाजन मतलब अलग अलग, इसमें बराबर विभाजन होगा। जैसे चमड़ा कट गया तो उतना जितना कटा है उतने बनाएगा, हड्डी टूट गया तो उतने बनाएगा, बेसी बनाएगा तो कैंसर को रोक ले देता है। तो ये उतना विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये होता है जन्म के समय, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। तो जन्म के समय होता है। तो 3 तरह से विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, 3 प्रकार से विभाजन हो गया, 3 प्रकार से विभाजन होता है। अब जैसे कि कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे के कल हम लेकर आएंगे नए मिस्ट्री रहस्य वाला कोई टॉपिक,
जो कि घटना हुआ है, ठीक, तो उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए इसको।